भालू एक ऐसा जानवर है जो देखने में बहुत ही सुंदर प्यारा सा लगता है। 1960-70 के दशक को याद कीजिए, जब भालू आता था, भालू वाला साथ आता था और भालू से तरह तरह के तमाशे दिखाता था, नचवाता था, कुदवाता था और दूसरे तरह के अनेक तरह के एक्ट भालू से करवाता था। और लोग देखते थे भालू को, वो रस्सी में बांध कर ले जाता था। अब कहाँ गए भालू? भालू का क्या हुआ? भारत में पाए जाने वाला भालू जो है वो स्लोथ बियर कहलाता है। भारत में पाए जाने वाला भालू स्लोथ बियर कहलाता है, जो हिमालय के तराई में, शिवालिक्स में, नेपाल में, श्रीलंका में पाया जाता है। बांग्लादेश से तो अब भालू वहाँ का लोकल बचा नहीं, तो भारत के तराई हिमालय वाले एरिया में, शिवालिक्स में, इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका में भी पाया जाता है। जंगल के कट्टे से इसका बसेरा बहुत जल्दी अब खत्म हो रहा है, इसका घर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जंगल ही इसका घर है और वही बर्बाद हो रहा है। भालू का लोग शिकार भी करने लगे। एक तो डिफॉरेस्टेशन के कारण भालू को नुकसान हुआ, जंगल कट गए तो भालू रहेगा कहाँ? जंगल ही उसका घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भालू का लोग शिकार करने लगे, भालू को मारने लगे, साथ साथ भालू का व्यवसायीकरण, कमर्शलाइजेशन भी करने लगे। अब भालू जो से लोग पैसे कमाने लगे, तमाशे दिखाने लगे। भालू बेचारा जिंदा कैसे रहेगा जब इंसान ऐसी हरकतें करेगा? भालू के लंबे लंबे बाल होते हैं, उसके नुकीले पंजे होते हैं और बड़ा सा मुंह होता है और दांत से भरा होता है। भालू काले या भूरे कलर के होते हैं और काफी बलशाली, ताकतवर होते हैं। भालू अपना प्रजनन गर्मी के मौसम में करते हैं और ठंडे के मौसम या उसके बाद अपने बच्चों को जन्म देते हैं। भालू अपने इलाका बताने के लिए पेड़ों को नोच देते हैं, खरोच देते हैं, ताकि दूसरा भालू जब आता है तो समझता अच्छा कि किसी और भालू का इलाका है, वहां से चला जाता, वरना लड़ाई तो तय है। इलाकों की लड़ाई इंसान ही नहीं, भालू भी करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे भालू जब देखता है कि उसके बच्चे को किसी तरह का खतरा है, शेर से या किसी दूसरे प्रीडेटर से, तो भालू अपने बच्चों को लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। भालू पेड़ पर चढ़ जाता है तो दूसरा फायदा ये भी उठाता है कि वहां अगर शहद लगा हुआ है, हनी लगा हुआ है, तो वो भी खा लेता है। और हिमालयन भालू जो भारत में पाया जाता है वो शहद के बहुत शौकीन होते हैं। वैसे भालू का खाना जो है दीमक है, चींटी है, फल और प्लांट के पौधे के अवशेष भी हैं। भालू अपने मौसम के अनुसार अपना माइग्रेशन करता है। अगर जो भालू पहाड़ पर रहता है, बर्फीले एरिया में रहता है, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरने के बाद, तो भालू पहाड़ी एरिया से मैदानी एरिया में आ जाता है, जहाँ थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा गर्मी होती है। और फिर जब ठंडा का मौसम, जब यहाँ ठंडा पड़ने लगता है तो फिर ऊपर पहाड़ पे चला जाता है। जब यहाँ ठंडा पड़ने लगता है तो पहाड़ पे चला जाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि भालू पहाड़ और मैदानी एरिया में आना जाना करता है तापमान के अनुसार। जब असहनीय तापमान हो जाता है तो पहाड़ से नीचे आ जाता है, और जब तापमान उसके लायक होता है तो लौट जाता है। कुछ भालू जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो भालू जो है गुफा में छुप जाते हैं, हाइबरनेशन ले लेते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद निकलते हैं। तो इस तरह आप देखने कि भालू को आज जो खतरा है वो खतरा अब किस चीज से है कि जंगल की कटाई से है, डिफॉरेस्टेशन से। हिंदुस्तान में जंगलों की कटाई बड़े पैमाने पर होने लगी। लोग जंगल काट के खेत बनाने लगे, बड़े बड़े फार्मलैंड बनाने लगे, जंगल काट के मकान बनाने लगे, तो बेचारे भालू कहाँ जाएंगे? तो डिफॉरेस्टेशन का बहुत बुरा असर हुआ भालू पर। दूसरी बात, लोग भालू का शिकार करने लगे अपने बहादुरी दिखाने के लिए, तो इससे भालू की संख्या कम हुई। फिर आप देखेंगे कि भालू जो है लोग उसको तमाशा के लिए इस्तेमाल करने लगे सर्कस में, या लोग घूमते थे भालू को जंजीर में रस्सी से बांधकर और सर्कस दिखाते पैसा लेते थे।
इनको पैसा कमाने के लिए और कुछ नहीं है तो जानवर का शोषण करना ज़रूरी लगता है क्या? पैसा कमाने के दूसरे रास्ते भी है, जानवरों से क्यों पैसा कमाएं? इंसान को चाहिए अपने बलबूते से पैसा कमाए। जानवरों का मजाक बनाकर, जानवरों को खेल कर, जानवरों को खरीद कर, जानवरों को बेच कर पैसा कमाना कोई मुनासिब बात नहीं। और इसलिए भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ 1972 का कि भाई जानवरों का व्यवसायीकरण नहीं कर सकते हैं, उससे पैसे नहीं कमा सकते हैं, वो तमाशे की चीज़ नहीं है, वरना यह कानूनी अपराध है, सज़ा होगी। तो हम लोग को ये बात जानना चाहिए कि जितना अधिकार हम लोग को जीने का है उतना अधिकार इन जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को भी जीने का। तो हमें इसकी कम से कम इज्जत करनी चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए कि आने वाला पीढ़ी जो जनरेशन जो है वो भी जान जाए कि भारत में किस किस तरह के पौधे हैं, जानवर हैं, जो कि इकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो पर्यावरण खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जंगली जानवरों की ज़िंदगी भी उतनी ही कीमती है जितना इंसान की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें। आपका अशरफ, समस्तीपुर से।